हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नया ड्रामा के साथ। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत एक शूटिंग के सीन से होती है, जहां हमारी फीमेल लीड जियाओ जियाओ एक फेमस एक्ट्रेस फान मिंग की सब्स्टिट्यूट होती है। वो हमेशा फान मिंग के लिए डेंजरस रोल्स प्ले किया करती थी, पर इसका क्रेडिट उसे कभी भी नहीं मिला। आखिर वो एक सब्स्टिट्यूट ही तो थी। दूसरी तरफ हमें हमारे मेल लीड फी जेंग को दिखाया गया, जो कि काफी ज्यादा डिप्रेस था। वो बाथ टब में लेते हुए कहता है कि मैं फिर से उस लड़की को देखना चाहता हूँ जो सिर्फ मेरी मेमोरीज में रहती है। चाहे मैंने उस लड़की का फेस कभी नहीं देखा, ना कभी वो मेरे सामने आई है, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उस लड़की को जानता हूँ। भीड़ में भी हमारा फी जेंग उस लड़की को अपने आसपास महसूस करता था, मगर जानता तो वो खुद भी नहीं कि वो लड़की कौन है और किस तरह की दिखती होगी। खैर, यहाँ उसे जाग आई और उसका असिस्टेंट हाउ पूछने लगा कि क्या हुआ, आपने दोबारा से कोई बुरा सपना देख लिया था। खैर, फिलहाल तो आपको इसके बारे में परेशान होना चाहिए कि अगर आज फान मिंग मीडिया कॉन्फ्रेंस में नहीं आई तो फिर क्या होगा। इस पर फी जेंग बोला कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि उसका डैड मिस्टर फान जिंग उसे हर हाल में ले आएगा। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों बॉस और असिस्टेंट को बहुत ही एटीट्यूड के साथ मीडिया कॉन्फ्रेंस में आते हुए देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। सभी मीडिया रिपोर्टर्स भी बेसब्री से फी जेंग का इंतजार कर रहे होते हैं। जहाँ फी जेंग ने आकर बताया कि फॉर्मेल्डिहाइड केस में किसका हाथ है, हम जल्दी ही इसका पता लगा लेंगे और जिन एम्प्लॉइज को इस दौरान डेब्ट का सामना करना पड़ा, हम उनकी भी मदद जरूर करेंगे। बाकी इस केस को मेरी फियांसे फान मिंग संभालने वाली है, जो कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर आती होगी। दूसरी तरफ फान मिंग को दिखाया जाता है, जिसका अभी तक मेकअप हो रहा था। उसने मेकअप आर्टिस्ट को जानबूझकर नीचे भेज दिया ताकि वो जियाओ जियाओ से बात कर सके। इसके बाद वो जियाओ जियाओ से कहती है कि क्या प्लीज तुम मेरे लिए इस कॉन्फ्रेंस में जा सकती हो, मेरे डैड मुझे इस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, जबकि आज तो मैं किसी और से मिलने वाली थी जिससे मैं बहुत सालों से नहीं मिली और उससे मिलना भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अब जियाओ जियाओ तो वैसे भी उसकी सब्स्टिट्यूट थी, इसीलिए उसे फान मिंग की ये बात भी माननी पड़ी। नेक्स्ट सीन में वो अपना मेकअप करती है, जिसमें वो मास्टर थी और कई सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर वो अपने फेस को बिल्कुल फान मिंग की तरह ही बना देती है, ताकि वो इस कॉन्फ्रेंस में भी चली जाए और कोई इसे पहचान भी ना सके। फुल रेडी हो जाने के बाद वो अपने ईयर रिंग में एक रिकॉर्डिंग पेन भी लगा देती है। नेक्स्ट सीन में वो मीडिया रिपोर्टर्स के सामने आ गई, जिस बात की उम्मीद फी जेंग को जरा कम ही थी। और दूसरी बात ये कि आज पहली बार उसने फांग मिन को अपनी आंखों के सामने देखा। रिपोर्टर्स के सामने जियाओ जियाओ बहुत अच्छे से एक्टिंग करती है फी जेंग की फियांसे होने की, लेकिन धीरे से उसे कहने लगी कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ तो इसके लिए मेरी भी एक शर्त है, जिस पर उसने सुने बगैर ही कहा कि तुम्हारी जो भी शर्त है मुझे मंजूर होगी। फिर वो भी मीडिया के सामने कॉन्फेस कर देती है कि हाँ, हम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। इन्हें सबसे ब्लेसिंग्स मिली और मजीद कुछ सवालों के जवाब दिए बगैर ये दोनों ही वहाँ से चल दिए। इसके बाद जब दोनों अलग से रूम में आ गए तो जियाओ जियाओ, जो कि उसके सामने फान मिंग बनी हुई थी, कहने लगी कि मुझे डैड ने इस एंगेजमेंट के लिए फोर्स किया है और तुम्हारी हेल्प करने के बदले मेरी शर्त ये थी कि तुम इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर दो, क्योंकि ना तो मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और ना ही तुम्हारे पास कोई वजह है मुझे लाइक करने की। इस पर फी जेंग उसे स्माइल देते हुए बोला कि मैं इस एंगेजमेंट को कैंसिल नहीं करूंगा और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसके लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं। अब जब वो ऐसे नहीं मानने वाला था तो जियाओ जियाओ गुस्सा हो गई। वो बोतल तोड़ देती है और कांच पकड़कर उसे धमकाने लगी कि मैं तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। इस पर भी फी जेंग बहुत ही मासूमियत के साथ आगे आते हुए बोला कि आज से 10 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, तो अगर आज तुम मेरी जान ले भी लो तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियाओ जियाओ ने जब देखा कि वो इतना ढीठ बन रहा है तो वो खुद को ही मारने की धमकी देने लगी कि अगर ऐसी बात है तो मैं खुद को ही खत्म कर दूंगी। फी जेंग पहले तो उसे घूर कर देखता रहा और फिर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये खुद को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। उसके जाने के बाद यहाँ जियाओ जियाओ सैड होकर सोच रही थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम इतने सालों के बाद एक बार फिर से मेरे सामने आ जाओगे। साथ ही साथ फ्लैशबैक के सीन्स भी चल रहे होते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि जियाओ जियाओ फी जेंग को पहले से ही जानती थी, मगर अब वो उसे अपने सामने नहीं देखना चाहती। नेक्स्ट सीन में भी उसे फी जेंग के बारे में सोच कर गुस्सा आ रहा था। तभी फान मिंग भी उसे मैसेज करके पूछती है कि क्या बना, तो वो बोली कि बस छोटा सा मसला है पर मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए सॉल्व कर दूंगी। वो कुछ भी करके ये एंगेजमेंट तुड़वाना चाहती है ताकि फान मिंग की जान भी छूट जाए और इसे भी कभी फी जेंग को ना देखना पड़े। नेक्स्ट सीन में फी जेंग फान मिंग की पिक्चर को देखते हुए कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी चली गई हो मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ लूंगा। साथ ही हमें
फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहां हाउ ने इसे इन्फॉर्मेशन दी थी कि रियल वाली फानमिंग भाग चुकी है, जो आपके सामने एक्टिंग कर रही थी वो फेक है। जिस पर फीजेंग बोला कि वैसे तो हमें इस लड़की की जरूरत नहीं रही, लेकिन चलो हम भी देखते हैं कि कब तक ये इस एक्टिंग को कंटिन्यू रख पाएगी। प्रेजेंट में वो फानमिंग के साथ लड़के की पिक्चर को जलाते हुए कहता है कि तुम ही मेरी मून लाइट हो, मैं तुम्हें किसी और का होने कैसे दे सकता हूँ। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ जियाओ जियाओ दोबारा से मेकअप करके फानमिंग के रूप में आ जाती है, क्योंकि आज वो फीजेंग से मिलने के लिए जाने वाली थी और इसके लिए वो पूरी तरह से रेडी हो जाती है। फिर जब वो उससे मिलने के लिए पहुंच जाई तो बगैर हेलो हाय के कह देती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो बोला कि अच्छा, कल तक तो तुम शादी के लिए तैयार नहीं थी और आज तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो गई, लगता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही फोर्स कर दिया। खैर मिस फानमिंग, शादी करने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे को अच्छे से जान लिया जाए। जियाओ जियाओ भी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोली कि अच्छा, मेरे पीठ पीछे आपने मेरी इतनी इन्वेस्टिगेशन करवा तो ली, क्या अभी तक भी आप मुझे अच्छे से जान नहीं पाए? बातों ही बातों में फीजेंग बोला कि जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारी एक डबल बॉडी सब्स्टिट्यूट थी जिसका नाम जियाओ जियाओ था। ये सुनकर तो जियाओ जियाओ भी थोड़ा सा हैरान हो गई, मगर फिर भी उसने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। कहने लगी कि हाँ थी, लेकिन मैं काफी टाइम से उससे नहीं मिली जब से मैं अब्रॉड से वापस आई हूँ। लेकिन वो मुसलसल ही जियाओ जियाओ के बारे में सवाल करता रहा और जियाओ जियाओ नहीं चाहती कि वो पकड़ी जाए। वाइन का गिलास फिनिश करते हुए बोली कि मुझे लगता है आप मुझसे ज्यादा मेरी सब्स्टिट्यूट जियाओ जियाओ में इंटरेस्टेड है, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो बोला कि अरे नहीं नहीं मिस फानमिंग, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हमारी शादी होने वाली है तो क्यों ना एक दूसरे को अच्छे से जान लिया जाए। नेक्स्ट सीन में वो जियाओ जियाओ को छोड़ने के लिए उसके घर तक आ जाता है, पर वो इसे घर के अंदर जाने नहीं देती, ये कहकर के मेरा घर मैसी पड़ा हुआ है। पर वो बोला कि कोई बात नहीं, वैसे भी हमारी एंगेजमेंट हो चुकी तो भला मुझसे क्या छुपाना, और उसे पुश करते हुए जल्दी से अंदर चला गया ताकि उसे कोई सुराग ही मिल सके। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जियाओ जियाओ पहले से ही प्रिपेयर्ड थी। उसने घर में फानमिंग की पिक्चर्स भी लगा रखी है ताकि इसे शक ना हो। फीजेंग अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश कर रहा था कि उसे कोई सुराग मिल जाए जिसके बिना पर वो ये कह सके कि तुम रियल में फानमिंग नहीं, मगर जियाओ जियाओ उसे ऐसा कोई मौका ही नहीं दे रही थी। वो फ्रूट लेने के लिए चली जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं था कि फीजेंग ने उसकी बातों को यकीन कर लिया। जियाओ जियाओ से सवाल करते हुए पूछने लगा कि ऐसा लग रहा है तुम काफी टाइम से इस फ्लैट में रह रही हो, क्या तुम अपने घर नहीं जाती रहने के लिए? जियाओ जियाओ बोली कि जाती थी, पर काफी टाइम से नहीं गई, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी तो मेरे डैड ने मुझे घर से ही निकाल दिया। फीजेंग कहता है कि बहाने तो तुम्हारे पास काफी है। इधर जियाओ जियाओ उसके सामने से जाने ही वाली थी कि वो फौरन से उसे अपनी तरफ मोड़कर कहने लगा कि तुम्हें तो चोट लगी थी ना, मुझे जरा निशान दिखाओ। चोट का निशान भी जियाओ जियाओ ने पहले से ही लगा लिया था। वो यहाँ भी फीजेंग को मौका नहीं देती कि वो इसे एक्सपोज कर पाए। कहने लगी कि ऐसा लगता है तुम मुझ पर कुछ ज्यादा ही नजर रख रहे हो। अब फीजेंग को भी गुस्सा आ गया, वो गुस्से में उसे सोफा पर बिठा देता है। कहने लगा कि अभी भी शायद हमने एक दूसरे को अच्छे से नहीं पहचाना, हमें एक दूसरे को और भी पहचानना चाहिए जरा करीब से, क्योंकि वो जानता था कि ये लड़की रियल में फानमिंग नहीं, पर ये फानमिंग की तरह क्यों लग रही है और मैं इसे एक्सपोज क्यों नहीं कर पा रहा। खैर जो भी था, मगर जियाओ जियाओ ने जरा भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। वो उसे नीचे करते हुए खुद उसके ऊपर आ गई। कहने लगी कि अगर आपको चेरीज ही खाने थे तो मुझे कह देते, भला ये कौन सा तरीका था। फीजेंग स्माइल करते हुए बोला कि तुम अभी भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हो कि तुम रियल फानमिंग नहीं, जिस पर वो कहती है कि अगर मैं रियल फानमिंग नहीं तो कौन हूँ फिर। फीजेंग बातों ही बातों में उसका मास्क हटा देता है जो उसने करीब से महसूस कर लिया था। कहने लगा कि सच में कोई भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। इसके बाद वो इसे इसकी आइडेंटिटी बताता है कि तुम 25 इयर्स की जियाओ जियाओ हो। मार्शल आर्ट सीखने के साथ साथ तुमने मेकअप के भी अच्छे स्किल सीख रखे हैं। जियाओ जियाओ कहती है कि शायद ही मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मगर फिर भी मेरे प्रोफेशनलिज्म में कोई कमी तो जरूर रह गई होगी जो तुमने मुझे इतनी आसानी से पहचान लिया। जियाओ जियाओ कौन है इससे तो फीजेंग को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस इतना चाहता था कि मुझे रियल फानमिंग की लोकेशन बता दो, फिर तुम कहीं भी जा सकती हो। जियाओ जियाओ बोली कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुमने मीडिया के सामने हमारी एंगेजमेंट भी अनाउंस कर दी। जिस पर फीजेंग कहता है कि अगर मैंने थोड़ा सा मेलोड्रामा कर दिया ना तो सभी लोग मेरे साथ फानमिंग को ढूंढने के लिए तैयार हो जाएंगे, बेहतर होगा कि तुम खुद ही बता दो। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जियाओ जियाओ इतनी आसानी से हार मानकर फीजेंग को जीतने तो नहीं दे सकती, बल्कि वो तो हर हाल में उससे फानमिंग की जान छुड़ाना चाहती थी। इसलिए फौरन से उसके
के पीछे जाकर उसे ये वीडियो दिखाने लगी जो इसने रिकॉर्ड की। कहने लगी कि अगर मीडिया ने ये वीडियो देख ली तो उन्हें यही लगेगा कि तुम चीटर हो और मुझे फोर्स कर रहे थे। फीजेंग बोला कि तुमने अचानक से अपनी आवाज क्यों बदल दी, जिस पर वो कहती है कि क्या तुमने कभी टीवी शोज में वॉइस चेंजर का नाम नहीं सुना। वो बोला कि मुझे तुम्हारी ये वॉइस पसंद नहीं, जिस पर ज़ियाओ ज़ियाओ कहती है कि अब मैं तुम्हारे लिए अपनी वॉइस तो चेंज नहीं कर सकती ना। जिसके बाद फीजेंग भी पॉइंट पर आते हुए कहता है कि अगर मीडिया ने ये पूरी वीडियो देख ली ना तो शायद तुम मुझसे कहीं ज्यादा प्रोएक्टिव थी, तो कोई भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। अगर तो तुम वाकई में ही समझदार हो तो मुझे फार्मिंग की असल लोकेशन बता दो। ये कहने के बाद वो गाड़ी में बैठकर चला जाता है। ज़ियाओ ज़ियाओ भी उसकी कार के पीछे भागने लगी। उसे देखकर फीजेंग ने गाड़ी रुकवा दी और पूछने लगा कि अब क्या चाहती हो। वो बोली कि मैं फार्मिंग की लोकेशन बताने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। जिस पर वो कहता है कि मुझे भी स्मार्ट लोगों के साथ डील करना पसंद है, तुम अपना टाइम ले सकती हो। ये कहने के बाद फीजेंग चला गया, लेकिन वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि इस लड़की की वॉइस मुझे इतनी फेमिलियर क्यों लगी। साथ ही फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जब फीजेंग की बीनाई जा चुकी थी तो वो एक वॉइस को बहुत खुश होकर सुना करता था। प्रेजेंट में उसने अपने असिस्टेंट हाओ को बताया कि इस लड़की ज़ियाओ ज़ियाओ की इन्वेस्टिगेशन दोबारा से करवाओ, मैं इसे अच्छे से जानना चाहता हूँ। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ।